धर्म की दुहाई देते हैं, कपड़ा और संस्कार की बात करने वाले खुद नंगा घूम रहे हैं। ये नंग धरंग, ये नागा साधु, ये कैसा संत, कैसी व्यवस्था भाई? आप नंगा घूम रहे हैं पूरा, और साथ में महिलाओं के साथ में घूम रहे हैं। दूसरे तरफ अन्य साधु संत भी हैं जो अधनंग कपड़ा पहन करके स्नान कर रहे हैं, उस जगह पुरुष साधु और महिला साधु अधनंगी अवस्था में स्नान हो रही है। ये कैसा संत महात्मा, ये कैसा धर्म हो रहा है, ये कैसा चल रहा है? क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे? मोह माया सब छोड़ो, प्रभु के शरण में आओ। मतलब कौन प्रभु? मेरे पास, और हमको चढ़ावा दो। चढ़ावा तो वही प्रवचन देने वाले लोग लेते हैं। मोह माया छोड़ के जितना कमाए हो खून पसीने की कमाई, आओ कुंभ में, आओ तीर्थ धाम में, आओ हमारा संत की वाणी सुनने। खून पसीने की कमाई हमारे यहाँ चढ़ावा पैर पर दे दो, आरती में दे दो, हमारा फीस भर दो, वो दे दो, सब दे दो। आपको धन क्यों चाहिए? SC ST OBC EBC वर्ग के लोग, बहुजन समाज के लोग, कमेरा श्रमिक वर्ग के लोग, आप इस देश के निर्माण करता है। आप कमा कर खाते हैं, आप कोई पाप नहीं करते, आप कमा कर खाते हैं। इसलिए आपको ये कुंभ में पाप धोने की जरूरत नहीं, कहीं नहाने की। आप अपने गांव घर में नदी तालाब में नहाइए, घर में नहाइए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो कहते हैं कि संत है, संत की क्या परिभाषा है? अब तो हमको लगता है कि इस देखने सुनने वाले आपके चैनल के माध्यम से जितने हमारे सम्मानित दर्शक श्रोता हैं, वो लोग विचार करें कि आखिर संत की परिभाषा क्या होनी चाहिए और क्या होती है। मर्सिडीज, BMW, लैंड रोवर, माने करोड़ों करोड़ की गाड़ियां से आ रहे हैं। उतना ही नहीं, जयप्रकाश बाबू, सिर्फ गाड़ी की बात नहीं है, बड़े बड़े स्टेन गन, मशीन गन और राइफल AK-47 धारी बॉडी गार्ड है साथ में। संत को बॉडी गार्ड क्यों चाहिए? संत को गोली बंदूक बारूद क्यों चाहिए? संत को आत्मरक्षा के लिए ये सब क्यों चाहिए? लैंड रोवर, मर्सिडीज, BMW से चलने वाले कभी संत हो सकते हैं क्या? गोली बंदूक लेके चलने वाले संत हो सकते हैं क्या? कहते हैं कि जिनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है और वो बॉडीगार्ड लेके चल रहे हैं, वो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, वो गोली बंदूक लेके चल रहे हैं, BMW पर चल रहे हैं, और कहते हैं प्रवचन क्या देते हैं? अब इस पर गौर किया जाए। क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे? मोह माया सब छोड़ो, प्रभु के शरण में आओ। मतलब कौन प्रभु? मेरे पास, और हमको चढ़ावा दो। चढ़ावा तो वही प्रवचन देने वाले लोग लेते हैं। चढ़ावा दो, और मोह माया छोड़ के जितना कमाए हो खून पसीने की कमाई, आओ कुंभ में, आओ तीर्थ धाम में, आओ हमारा संत की वाणी सुनने। खून पसीने की कमाई हमारे यहाँ चढ़ावा पैर पर दे दो, आरती में दे दो, हमारा फीस भर दो, वो दे दो, सब दे दो। आपको धन क्यों चाहिए? और जो अपने खून पसीना को लेकर के वहाँ खर्च करने जाते हैं, वे कौन लोग हैं? वे साधारण कमेरा वर्ग के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, या कमजोर सैलरी में नौकरी पेशा वर्ग के लोग हैं, जो बहुत मेहनत खून पसीने से अपना दो पैसा कमाते हैं, और धर्म के आस्था के नाम पर कहीं न कहीं वो दिग्भ्रमित लोग हैं जो सच्चाई से दूर हैं, और वो अपना माने खून पसीने की कमाई लेकर वहां पहुंचते हैं। कैसे पहुंचते हैं सो देखिए। जो चंदा देने वाले लोग हैं, जो धर्म के नाम पर पैसा दे करके ये धर्म के ठेकेदारों को मजबूत करने वाले लोग हैं, वो लोग ट्रेन में लटक के जाते हैं। टिकट उनको सही से नहीं मिलता है, ट्रेन में लटक के जाते हैं, या भेड़ बकरी की तरह, बोरा की तरह कुचा के ठुसा के जाते हैं, वहां पहुंचते हैं, और इनके पैसे से ये कहते हैं कि क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे? मोह माया छोड़ दो। वो करोड़ों रुपया इन लोगों से ले लेते हैं धर्म के नाम पर। खुद BMW में चलते हैं। अब मैं क्या कहूँ, ये तो साक्षात माने चरितार्थ है, सामने दिख रहा है लोगों को, ये धर्म का धंधा है। आज कुंभ मेले में जितने संत महात्मा आए हुए हैं, जो लोग आवरण की संस्कार की दुहाई देते हैं, जो लोग कपड़े और संस्कार की बात जोड़ते हैं, तो फिर नंग धरंग क्यों? हम और आप बनियाइन और चड्डी में नहीं घूम सकते, पुलिस पकड़ लेगी, यह अश्लीलता है, वो संवैधानिक कानून है। और दूसरे तरफ कानून की धज्जियां उड़ाने वाले धर्म की आड़ में ये तथा कथित संत महात्मा बोलने वाले, अपने को धर्म का व्यापार करने वाले, इसलिए मैं कहता हूँ ये ठगवा गएंगे। धर्म की दुहाई देते हैं, कपड़ा और संस्कार की बात करने वाले खुद नंगा घूम रहे हैं। ये नंग धरंग, ये नागा साधु, ये कैसा संत, कैसी व्यवस्था भाई? आप नंगा घूम रहे हैं पूरा, और साथ में महिलाओं के साथ में घूम रहे हैं। दूसरे तरफ अन्य साधु संत भी हैं जो अधनंग कपड़ा पहन करके स्नान कर रहे हैं, उस जगह पुरुष साधु और महिला साधु अधनंगी अवस्था में स्नान हो रही है। ये कैसा संत महात्मा, ये कैसा धर्म हो रहा है, ये कैसा चल रहा है? कोई भी धर्म, हिंदू धर्म, कोई, मैं उनको भी कहता हूँ, किसी भी धर्म को कह रहा हूँ, वे सभी विज्ञान की दी हुई चीजों को त्याग दे अगर हिम्मत है तो।
और तब 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह जरा जीवन जी के बताएं तो। विज्ञान की दी हुई चीजों को त्याग दें, कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है और तब जीवन जी कर बताएं। ये मेरा चैलेंज है। जिन लोगों को बात बात पर धर्म के नाम पर भावना हाथ होती है, उन लोगों से भी मैं कहता कि विज्ञान की दी हुई चीजों को त्याग दो और तब जरा जो कहते हो कि सब ईश्वर अल्लाह के मर्जी से होता है, सब उन्हीं की देन है, तब जाकर के जरा जीवन जी के दिखाओ। भारत पहले बुद्ध के समय विश्व गुरु था। पूरे विश्व के विद्यार्थी यहाँ आके अध्ययन अध्यापन करते थे, शिक्षक थे, यहाँ पठन पाठन होता था। आज ऐसी क्या व्यवस्था हो गई, क्या हो गया कि भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दूसरे देश से भीख मांग रहा है। चीन से, जापान से, रसिया से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, इटली से, फ्रांस से, रूस से, सारी टेक्नोलॉजी दूसरे से चाहिए। नरेंद्र मोदी खुद जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो जापान से बिजली का टेक्नोलॉजी लेके आए खुद। तो इनका उस समय धर्मवाद कहाँ चला गया, इनकी शक्ति कहाँ चली गई थी। आज खुद ये भारत के प्रधानमंत्री है और धर्मवाद की राजनीति कर रहे हैं। सिर्फ धर्म, जोगी जी सिर्फ धर्म। तो इनका धर्म जब इतना मजबूत और सशक्त है तो टेक्नोलॉजी दूसरे देश से हाथ मिलाने क्यों जाते हैं? ये क्यों नहीं देते उसको, उससे लेने क्यों जाते हैं, भीख मांगने क्यों जाते हैं? धर्म अक्षर, भगवान अक्षर, ईश्वर अक्षर, ये धर्म ग्रंथ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वैज्ञानिक की दी हुई चीजें हैं। कागज, कलम, लिखना, पढ़ना, बोलना, ये सारा चीज विज्ञान ने दिया है, वैज्ञानिक ने पैदा किया है इन सारी चीजों को, धर्म में ने नहीं दिया। जो लोग इस बात का खंडन करते हैं, जब तर्क की बात करिएगा तो गुस्साएंगे, झल्लाएंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, लेकिन सच्चाई है कि ये नंगे हैं, ऊपर से ही नहीं भीतर से भी ये नंगे हैं। ये सारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दी हुई इस्तेमाल करते हैं। इनका वस्त्र साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दी हुई, विज्ञान की दी हुई कपड़ा बुन करके बना है। कभी तैयार कपड़ा कहीं से बरसा है क्या, कहीं से आया है क्या? वो मशीन से तैयार हुआ है। और ये कपड़ा जो भी पहनते हैं गेरुआधारी लोग, ये साइंस की दी हुई है। ये रुद्राक्ष जो पहनते हैं, उस माला जो गुथा हुआ है, वो विज्ञान के द्वारा बनी हुई है। ये त्रिशूल, भाला, फरसा, पताका, झंडा, ये रथ, ये BMW कार, ये बंदूक, ये जो भी लेके संत महात्मा घूम रहे हैं, सब विज्ञान की दी हुई चीजें हैं। ये घाट पर स्नान करने गए हैं, उस घाट की जो साजो सजावट है, टाइल्स, बैरिकेटिंग, सिक्कर जो भी लगा है, लाइट्स, टेंट, पंडाल, साउंड, सारी चीजें ये विज्ञान की दी हुई चीजें हैं। ये बताएं कि उसमें से इनका धर्म क्या खोज किया है। SC, ST, OBC, EBC वर्ग के लोग, बहुजन समाज के लोग, कमेरा श्रमिक वर्ग के लोग, आप इस देश के निर्माण करता है। आप कमा कर खाते हैं, आप कोई पाप नहीं करते, आप कमा कर खाते हैं। इसलिए आपको ये कुंभ में पाप धोने की जरूरत नहीं है। कहीं दूसरे जगह नहाने कहीं नहाने की, आप अपने गांव घर में नदी तालाब में नहाइए, घर में नहाइए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये वही पापी लोग हैं जो धर्म के नाम पर ठग के खाते हैं। इसलिए वो ठग वाला पैसा का पाप जो है उनका, या बेटियों के साथ जो बलात्कार करते हैं, यौनाचार करते हैं ये धर्म के नाम पर अपने आश्रमों में, उसका पाप धोने जाते हैं। तो ये उनके लिए, हमारे आपके लिए नहीं। इसलिए उस पैसे का कहीं भी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। उस पैसे को बचाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने आप को मजबूत करें। आपका परिवार, आपका चमत्कार, सब कुछ आपके मुट्ठी में है। कहना चाहते कि वहाँ नहाने धोने से कुछ होता नहीं है? कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। कृपा वहाँ नहीं है, कृपा घर में है, पढ़ाई में है, शिक्षा में है, बौद्धिक दृष्टिकोण में है, आत्मचिंतन में है। मलमल धोए शरीर, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। संत रैदास जी कहते हैं, मन चंगा तक कठौती में गंगा, काहे का कुंभा, काहे का गंगा जमुना सरस्वती, काहे का। घर में नहाइए, चापाकल पर नहाइए, कुआं पर नहाइए, तालाब में नहाइए, अपना गौरे नहाइए ना।